उदाहरण 2, इसमें कहा गया एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो इस खंबे पर आ गई बिजली की एक खराबी के लिए मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना, यानी कि इस बी तक पहुंचना है। और ये खंबे से कितने नीचे है? 1.3 मीटर। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? जो ये सीढ़ी यूज की है इसने, इसकी लंबाई निकालनी है, ये कितनी होगी जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। यानी कि जब वो इस सीढ़ी को 60 डिग्री के कोण से लगाएगा 60 डिग्री पर, तो वो बी पर पहुंच जाए। तो ऐसी कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए उसे? और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस भी निकालनी है। तो बच्चों इसमें पहले हमें क्या दिया गया है? दिया है ए बी, ये दिया है 5 मीटर, व सॉरी ए डी दिया हमें 5 मीटर, खंबे की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, और ए बी दिया है हमें 1.3 मीटर। अब इसीलिए बी डी क्या हो जाएगा? बी डी ये हो जाएगा ए डी माइनस ए बी। ए डी है मेरा 5 मीटर और 20 ए बी है मेरा 1.3 मीटर। इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5 के पीछे कुछ नहीं है, तो 5 के पीछे डॉट 0 लगा दो, डॉट के नीचे डॉट, ये ऐसे 3, तो 10 माइनस 3 7 आ गया। यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 1, यहाँ पर पॉइंट यानी कि 3, ये 3.7 मीटर आ गया। अब त्रिभुज जो यहाँ पर बी डी सी है, इसमें मुझे एक बार तो ये कर्ण निकालना है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और एक बार बेस निकालना है। और ये परपेंडिकुलर मुझे दिया है, ये अब मेरा कितना है? 3.7 मीटर, तो ये दिया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज बीडीसी में पहले मुझे अगर मान लो ये निकालनी है, क्या? हमारी हाइपोटेन्यूस, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें किसका रूल लगेगा। वही आ जाओ, साइन थीटा, कोस और टेन। नीचे क्या होता है? कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। यहाँ पर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब जैसे मुझे P दिया है और H निकालना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? P और H किस में आते हैं? P और H साइन में आते हैं। तो साइन का फार्मूला क्या होता है? P बाई H। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन, अब एंगल में क्या है? ये मेरा C है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन C, किसके इक्वल? बी डी जो परपेंडिकुलर है बाय बी सी। अब साइन सी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, और बी डी की वैल्यू कितनी है? 3.7। और फिर मेरा जो बी सी है वो मुझे निकालना है। अब नेक्स्ट के लिए साइन 60 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालते बच्चों? ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ पर 60 की वैल्यू निकालनी है, ये 60। तो मुझे साइन के लिए क्या करना होता है? यहाँ से 0 1 2 3, ये 3 आ गया, 3/4 करना है, उसके ऊपर रूट कर देना है। तो 3 का रूट 3 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2 इक्वल टू 3.7 बाय बी सी। अब मुझे निकालना है बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यहाँ पर आएगा √3 इंटू बी सी इक्वल टू 3.7 इंटू 2। यहाँ पर बी सी हमारा 3.7 इंटू 2 बाई √3 आ गया। अब यहाँ पर 3.7 जो है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7 हो गया। और √3 की वैल्यू उसने कही है यहाँ पर कि 1.73 ले सकते हैं।
तो हम लेंगे 1.73 और इसकी 0 लगाकर दशमलव हम हटा देंगे, तो ये हो गया 740/177। तो इसका आंसर बच्चों यह आता है 4.2 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली है ये, कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्या पता इसका 4.3 मिल जाए आपको कहीं। तो ये हमारा आंसर ये भी ठीक है 4.2। अब BC तो आ गया मेरा, जो CD तो होनी चाहिए 4.2 मीटर की। अब डिस्टेंस कितनी दूर रखी जानी चाहिए, तो इसके लिए फिर त्रिभुज BDC में अब मेरे पास क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर है और क्या निकालना है, बेस निकालना है। यानी कि P और B किस में है, ये पंडित बद्री, ये सॉरी PB यहाँ पर है, और ये किसका रूल है, 10 का होता है P/B। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 10C इक्वल टू P क्या है इसमें, BD है, और हमारा B क्या है, बेस क्या है, DC है। 10C 10 60 डिग्री हो गया इक्वल टू BD हमारा कितना है 3.7 और DC हमारा कितना है, ये मुझे निकालना है। अब फिर बच्चों 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 की वैल्यू होती है हमारी साइन बाय कोस, और वो भी 60 पर लेनी है, हमें 60 पर देखना है। तो साइन बाय कोस के लिए क्या है कि साइन तो मेरा इधर से मूव करता है 60 डिग्री पर, ये होगा 0 1 2 3, तो साइन की वैल्यू आ गई 3, और कोस यहाँ से 90 से चलता है, 90 पर 0 60 पर 1, तो ये आ गया 1, इसके ऊपर रूट, तो √3 आ गया। इसमें हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया √3, इसके बाय 1 लिख लो, 3.7 अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 इंटू DC आ गया इक्वल टू 3.7, तो इसलिए DC हमारा क्या आ गया 3.7 बाय √3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भी 3.7 बाई √3 था, बस इसकी मल्टीप्लाई 2 से है, तो इसलिए इसका 4.2 आ गया। तो अगर हम इसे देखें 3.7 अपॉन 1.73, इसका आंसर क्या आएगा 2.1 के अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से हम ये सेकंड एग्जांपल कर सकते हैं।